चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीए के खजाने में 6,000 करोड़ रुपए लाने वाली निंदड़ योजना को धरातल पर उतारने की उम्मीद जगने लगी है। इसको लेकर राज्य सरकार और जेडीए दोनों गंभीर है। विभिन्न मांगों के चलते योजना का विरोध कर रही किसान संघर्ष समितियों के प्रतिनिधियों की जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें क्या खास रहा जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी के सीकर रोड स्थित ग्राम नींदड़ में जेडीए के 327 हेक्टेयर की आवासीय योजना पिछले 16 वर्षों से किसानों के विरोध के कारण अटकी हुई है। किसानों का आरोप है कि भूमि समर्पण के बावजूद कई खातेदारों को विकसित भूखंड नहीं मिले। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भूमि आवंटन को सही ठहरा चुके हैं, लेकिन भजनलाल सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए गंभीर है। पिछले दिनों नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता और जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के बीच योजना को लेकर चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में निंदड़ बचाओ किसान संघर्ष समिति और निंदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। आपको सबसे पहले बताते हैं बैठक में प्रमुख तौर पर क्या रहा। योजना को लेकर किसान समितियों से हुई सकारात्मक वार्ता। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई सकारात्मक वार्ता। बैठक में योजना को नए सिरे से सर्वे कराने का फैसला। जेडीए की ओर से जल्द योजना का कराया जाएगा सर्वे। समितियों की ऐसी मांगे जिन पर सरकार स्तर पर होना है फैसला, उनको लेकर जेडीए जल्द सरकार को सिफारिश के साथ भेजेगा कैबिनेट नोट। कैबिनेट नोट में सर्वे की रिपोर्ट को किया जाएगा शामिल। मूल खातेदार को ₹1 टोकन मनी में पट्टे देने की कवायद। रिंग रोड मॉडल पर विकसित भूखंड देने की तैयारी। सूत्रों के अनुसार जेडीए सरकार को इस बारे में अपनी सिफारिश भेजेगा। मूल खातेदार को ₹1 में पट्टा मिलेगा। यदि खातेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी भूमि, तो उस व्यक्ति से लीज राशि से सहित अन्य शुल्क लिए जाएंगे। जेडीए का विचार है ऐसे मामले जिनमें खातेदार को दिया है ₹1 में पट्टा, अगर खातेदार पट्टा मिलने के बाद बेच देता है भूमि और क्रेता जेडीए में आता है नाम हस्तांतरण के लिए, उस क्रेता से लीज राशि और अन्य सभी शुल्क वसूले जाएंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कार्यालय के अधिकारी, निंदड़ बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभाती लाल शर्मा, उपाध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, बनवारी लाल शर्मा सहित अन्य सदस्य, निंदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद बोहरा, मालीराम बोहरा, गोपाल कुमावत सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। जानकारों के अनुसार योजना की 327 हेक्टेयर भूमि में करीब 282 हेक्टेयर पर ही क्रियान्वित की जा सकती है। इनमें से खातेदारों को मुआवजा देने, सड़क और पार्क आदि सुविधाओं में भूमि देने के बाद जेडीए के पास बचेगी करीब 100 हेक्टेयर भूमि। इस भूमि के निस्तारण से जेडीए अधिकारियों को है उम्मीद। जेडीए के खजाने में 6,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद। योजना को लेकर किसान समितियों की ओर से 15 सूत्रीय मांगे हैं। बैठक में इन मांगों पर चर्चा हुई। जेडीए अधिकारियों की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जिन मांगों पर राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति या फैसले की आवश्यकता है, उस संबंध में जेडीए की ओर से कैबिनेट नोट सिफारिश के साथ राज्य सरकार को भेजा जाएगा। किसान समितियों की मांग और जेडीए का पक्ष। मकानों को हटाने के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिले। इस मांग पर जेडीए की ओर से जताई गई सहमति। जब तक सभी प्रभावित खातेदारों को नहीं मिल जाए भूखंडों के पट्टे, तब तक योजना भूमि की जेडीए की ओर से नहीं की जाए नीलामी। इस पर भी जेडीए अधिकारियों की ओर से जताई गई सहमति। प्रचलित दर से मुआवजा देने की रखी मांग। जेडीए का पक्ष 25% विकसित भूमि का दिया जाएगा मुआवजा। मकान व अन्य का नगद मुआवजा दिया जाएगा तात्कालीन प्रचलित दर पर। मौजूदा दर पर मुआवजे के लिए सरकार की स्वीकृति है जरूरी। विकसित भूमि देने का दिया जाए विकल्प। न्यायालय में जमा मुआवजा राशि जेडीए में कराई जाए जमा। विवाद की स्थिति में मुआवजे का निर्धारण न्यायालय करेगा। न्यायालय में जमा राशि वापस जेडीए में जमा करने और विकल्प देने के लिए सरकार की स्वीकृति है आवश्यक। मुआवजे में 25% आवासीय भूमि और 10% व्यावसायिक भूमि 200 फीट रोड पर दी जाए। जेडीए का पक्ष, भूमि आवंटन अधिनियम में नहीं है कोई प्रावधान। 35% विकसित भूमि पर दिए जाने का नहीं है कोई प्रावधान। पूर्व में पारित अवार्ड के अनुसार दी जा सकती है कुल 25% भूमि।
जिस मूल खातेदार की जमीन आ रही है 200 फीट रोड पर, उसको ही 200 फीट रोड पर दिया जाएगा व्यावसायिक भूखंड। शेष खातेदारों को निकटतम चौड़ी सड़क पर दिए जाएंगे भूखंड। किसान समितियों की मांग, किसानों को पेड़ पौधे, नलकूपों, भूमिगत सीमेंटेड पाइप, पानी के हौद और निर्मित मकानों का वर्तमान दर से दिया जाए भुगतान। इस पर जेडीए का कहना है कि तत्कालीन दर के अनुसार ही दिया जाएगा मुआवजा। वर्तमान दर के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति है जरूरी। जिन किसानों की आबादी भूमि है अवाप्ति में, उन किसानों को बतौर मुआवजा दिया जाए आधी भूमि। राज्य सरकार के स्तर पर मामले में किया जाएगा फैसला। किसान समितियों की मांग, जहां तक संभव हो नहीं तोड़े जाएं किसानों के मकान। जेडीए का कहना है कम से कम तोड़े जाएंगे मकान और इसके लिए योजना मानचित्र को किया जाएगा संशोधित। मौके पर ही कैंप लगाकर दिए जाए मुआवजे के भूखंडों के आवंटन पत्र और पट्टे। जेडीए का इस मांग को लेकर कहना है कि कैंप लगाकर यही कार्रवाई की जाएगी। किसान समितियों की मांग है कि योजना की भूमि पर बसी कॉलोनियों का किया जाए नियमन। जेडीए का इस मांग पर कहना है कि मामले में सरकार की स्वीकृति है आवश्यक। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।